हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11 एग्रीकल्चर बॉटनी की। यूपी बोर्ड क्लास 11 एजी बॉटनी। देखिए, एग्ज़ाम जो आपका लगा हुआ है, अब तो जो एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, ये एग्ज़ाम होगा 2026 में। ठीक है, 2025-26 वाला जो एग्ज़ाम है वो 26 फरवरी में होगा। ठीक है, 2026 और फरवरी से आपका ये एग्ज़ाम है वो स्टार्ट है। तो देखो, आपके बॉटनी के जो सिलेबस दे रखा है ना, तो बॉटनी के सिलेबस में दोस्तों टोटल 29 चैप्टर हैं। कितने? 29 चैप्टर। ठीक है, और 29 चैप्टर से दोस्तों जो मार्क्स आएंगे आपके, वो 50 मार्क्स का पेपर बनेगा। अब आप खुद सोचो भाई, 29 चैप्टर क्या पढ़ पाना आसान है बॉटनी के? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी मैटर पे चर्चा करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, हमने जैसा कि थंबनेल में ही आपसे कहा था कि हम आपको 29 चैप्टर बिल्कुल भी याद नहीं कराएंगे। 29 के 29 चैप्टर आप पढ़ने बैठोगे ना, तो समझो आपसे कुछ भी बॉटनी में समझ में नहीं आएगा, सब मिक्स हो जाएगा और 29 चैप्टर पढ़ने के बाद कुछ भी आपका भला होने वाला नहीं है। यहाँ पे हम आपको सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर बताएंगे। कितने दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर बताएंगे। और 15 चैप्टर ऐसे आपको बताएंगे जहाँ से आपको पेपर में 90% मार्क्स आपके बनेंगे। कितने परसेंट? 90 प्लस मार्क्स परसेंटेज आपकी बन जाएगी। कितने चैप्टर से? मात्र 15 चैप्टर से। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है दोस्तों, वो 100 लाइक का है। जल्दी से 100 लाइक होने चाहिए। जैसे ही 100 लाइक हो जाएंगे दोस्तों, तुरंत मैं दूसरे विषय का आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दूंगा 2026 के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो जल्दी से लाइक करिए वीडियो के लिए। तो देखिए, इसमें क्या है, देखो, सबसे पहले मैं आपको सिलेबस की ओर लेके चलता हूँ। सिलेबस की ओर लेके चलता हूँ, आप अपनी कॉपी और कलम को लेके बैठिए। अभी तक आपने कॉपी और कलम को नहीं लिया है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दोस्तों कॉपी और कलम को लेके बैठिए, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे अन्यथा समझ में कुछ भी नहीं आएगा। कॉपी कलम आप लेके बैठोगे तो 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो, पहली यूनिट में कितने चैप्टर हैं, ये इस बात को आप समझो। देखो, पहली यूनिट है आपकी चैप्टर नंबर 1 से 9 तक। आपने देख लिया होगा। जो पहला जो चैप्टर है इसमें, वो देखिए, सारे चैप्टर ये दे रखे हैं। जैसे फल है, पत्ती है, फूल है, तना है, जड़ है और आपका परागण क्रियाविधि है, बीज है, निषेचन है। ये सब दे रखा है यूनिट 1 में। और यूनिट 1 में टोटल जो अगर चैप्टर की बात करूँ मैं, टोटल चैप्टर दोस्तों 9 हैं। कितने हैं? 9 पार्ट हैं। और कितने मार्क्स के बनेगा? पहली यूनिट वो है 15 मार्क्स की बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली यूनिट की बात हो गई। कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले आप यूनिट बाय यूनिट नज़र डाल लीजिए। अब देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो देखो, ये है आपकी यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 में 10 से 17 तक आपके चैप्टर हैं। चैप्टर 10 से स्टार्ट है और 17 तक आपके चैप्टर हैं। अगर हम टोटल चैप्टर की बात करें तो टोटल इसमें 8 चैप्टर हैं। 8 चैप्टर हैं और कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं? ओनली 10 मार्क्स के। यानी आप 8 चैप्टर तैयार करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप समझो कितने कितने बड़े ये चैप्टर हैं अपने आप में। अगर आप 10 चैप्टर पढ़ोगे तो कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स मिलेंगे। घबराइएगा नहीं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं आपको बहुत ही सटीक और बिल्कुल वो चैप्टर बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए, यूनिट नंबर 3 में देखिए। आपकी जो यूनिट नंबर 3 दे रखी है, यूनिट नंबर 3 जो है वो आपकी 10 मार्क्स की है। कितने? 10 मार्क्स आएंगे यूनिट नंबर 3 से। और 18 चैप्टर से लेके 22 चैप्टर तक आपकी बुक में दे रखा है। ये रहे आपके चैप्टर।
टोटल चैप्टरों की संख्या यहाँ पे अगर बात करूँ तो टोटल चैप्टर यहाँ पे 5 है। कितने चैप्टर हैं? 5। अगर आप ये 5 चैप्टर तैयार करोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट देख लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए आपका ये वाली यूनिट दे रखी है, यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में दे रखा है आवर्त बीजीय की वर्ग की यानी कुल मिला के इसमें दोस्तों फैमिली दे रखी है, जो कि आपकी 6 फैमिली हैं। टोटल कितनी है? 6 फैमिली है। अगर आप 6 फैमिली पढ़ोगे तो आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। 6 फैमिली पे 8 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 6 फैमिली नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 3 फैमिली बताऊँगा। वही फैमिली बताऊँगा जो पेपर में छपने वाली है। चलिए अगली यूनिट देखिए आप, यूनिट नंबर 5। दोस्तों यूनिट नंबर 5 आपकी दे रखी है, ये देखिए। यूनिट नंबर 5 का नाम है वो है सूक्ष्म जैविकी। क्या है? सूक्ष्म जैविकी। अब यूनिट नंबर जो 5 है ये आएगी दोस्तों 7 मार्क्स की। कितने मार्क्स की? 7 मार्क्स की। और ये 24 से लेके 29 तक इसके चैप्टर हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं यूनिट नंबर 5 में चैप्टर की संख्या देखूँ तो कुल मिला के 6 चैप्टर हैं इसमें। कितने हैं? 6 चैप्टर। अगर यहाँ से 6 चैप्टर आप पढ़ोगे तो 6 चैप्टर पढ़ने पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 7 मार्क्स मिलेंगे अगर आप 6 चैप्टर पढ़ोगे तो। ठीक है दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं बेटा आपको। देखिए अगर आप बॉटनी में मेहनत नहीं करोगे तो बॉटनी में क्लास 11 एग्रीकल्चर में फेल बहुत बच्चे होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फेल भी बहुत अच्छे तरीके से होते हैं बॉटनी में। तो बॉटनी को अच्छे से कवर कीजिएगा, और अच्छे से मैंने बॉटनी को आपको कराया भी है। जो बच्चे नए हैं अभी तक बॉटनी को नहीं पढ़ा है तो मैंने इसके लिए वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है। आप चैनल को सर्च करिए और प्लेलिस्ट से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। आप ये मत सोचना कि ये वीडियो पुरानी है या ये वीडियो न्यू है। दोस्तों 5-6 साल से आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ है तो पुराना नया कुछ बनता नहीं है। ठीक है, जहाँ से टॉपिक समझ में आए वहाँ से आप कवर कीजिए। इसके बाद एक बात और बता दूं, ऑल यूपी का पेपर एक ही बनता है। एग्रीकल्चर का ऑल यूपी का सभी जिलों का पेपर एक बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि इस जिले का दूसरा है और दूसरे जिले का दूसरा है, तो ये भी नहीं है। तो इसलिए आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए और आराम से अब वीडियो को देख लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर। देखिए आपने कॉपी और कलम का इस्तेमाल करना है, आपको कॉपी लेके बैठिए। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि आप कॉपी को लेके बैठिए। ठीक है, कॉपी लेके नहीं बैठोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अब जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ उन पे टिक करिए पढ़ने के लिए। ठीक है, वही चैप्टर पढ़ना है, इसके बाद कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास मॉडल पेपर है तो आप मॉडल पेपर में लगाइए निशान, आपके पास बुक है बॉटनी की तो आप बुक में लगाइए। ठीक है, लेकिन लगाना आपको ज़रूरी है। चलो पहला चैप्टर मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है? पहला चैप्टर आपको पढ़ना है बेटा, यहाँ पे देखिए पुष्प पढ़ना है पहला चैप्टर। ठीक है, पुष्प पे टिक लगाओ। मैं अलग से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैंने लिखा है पुष्प, तो आपको पुष्प पढ़ना है। अब पुष्प के अंदर क्या क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो पुष्प संरचना तथा कार्य, परागण विधि तथा क्रिया विधि, ये पढ़ना है पुष्प के अंतर्गत। यानी परागण तथा क्रिया विधि भी इसी के अंतर्गत आएगी। पुष्प की संरचना एवं कार्य पढ़ना है। एक पहला चैप्टर ये हो गया। टोटल इसमें कितने चैप्टर हैं? टोटल इस यूनिट में 9 चैप्टर हैं। ठीक है, मैंने पहला चैप्टर आपको बता दिया। इसके बाद आपको दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है जड़ यानी मूल। जड़ यानी मूल, ये आपका दूसरा चैप्टर है। देखो मैंने आपको 2 चैप्टर बता दिए। ठीक है, यहाँ पे आपको तीसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों फल। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ना है? फल। ये मैंने आपको 3 चैप्टर बता दिए। कितने चैप्टर? 3 चैप्टर। और जो चौथा चैप्टर आपको यहाँ से पढ़ना है वो पढ़ना है दोस्तों निषेचन तथा द्विनिषेचन। क्या पढ़ना है? निषेचन तथा द्विनिषेचन। यहाँ पे मैंने 4 चैप्टर बताए हैं आपको, 4 ही चैप्टर आपको यहाँ से पढ़ने हैं। अगर कोई बच्चा होशियार है, पढ़ने में अच्छा है, तो वो और भी चैप्टर पढ़ सकता है, क्योंकि पूरी यूनिट पढ़ सकता है, क्योंकि सिलेबस दिया गया है तो क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे।
लेकिन जो बच्चे तैयार करने में सक्षम नहीं है इतना सिलेबस, उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये इसमें से 4 चैप्टर मैंने आपको बता दिए, ये 4 आपको पढ़ने हैं और 5 चैप्टर हटा देना, वो आपको मत पढ़ना है, नहीं पढ़ना, ठीक है। यूनिट नंबर 2 देख लीजिए। चलिए अब आ गई यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक। देखो मैंने वहाँ पे आपको 4 चैप्टर बताए थे, 5 चैप्टर वहाँ पे हटवा दिए थे, ठीक है। 5 चैप्टर मैं पहली यूनिट में कैंसिल कर चुका हूँ। अब देखो दूसरी यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है। दूसरी यूनिट में टोटल 8 चैप्टर दे रखे हैं। अगर आप 8 चैप्टर पढ़ोगे तो कुल मिला के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 8 चैप्टर पढ़ोगे कितने मार्क्स मिलेंगे दोस्तों? 10 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। देखो पहला चैप्टर आपको ये पढ़ना है कोशिका संरचना एवं कार्य। ये चैप्टर 100% आपको पढ़ना है, इस पर आप टिक लगाओ। दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है कोशिका विभाजन, इसके ऊपर आप टिक लगाओ। कौन सा पढ़ना है? कोशिका विभाजन, ठीक है। 2 चैप्टर हो गए। तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है द्वितीयक वृद्धि, ये आपका तीसरा चैप्टर है, ठीक। कुल मिला के मैं आपसे तो यही कहूँगा कि आप इसमें से 3 चैप्टर को पढ़िए, बकाया सब छोड़ दीजिए। ये कुछ नहीं है, ये आप छोड़ दीजिए, ठीक। तो इसमें से मैंने आपको कितने चैप्टर कम करा दिए? 3 2 5, 5 दूसरी यूनिट में कम कराए, 5 पहली यूनिट में कम कराए, यानी टोटल मैंने आपको अब तक 10 चैप्टर कम करा दिए। कितने चैप्टर? 10 चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगली यूनिट है यूनिट नंबर 3, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में देखिए ये आपका दे रखा है यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 पूछा जाएगा कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का, ठीक है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब मैं आपसे कहूँगा कि यूनिट नंबर 3 के अंदर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुड़वाऊँगा, ठीक है। इसमें आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन उसमें मैं आपको क्रम बता रहा हूँ नंबर 1 पे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखो नंबर 1 पे आपको पढ़ना है ये शोषण वाला। 1 नंबर पे ये पहले पढ़ लीजिए। दूसरे नंबर पे आप पढ़ लो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, ये दूसरे नंबर पे पढ़ लो। तीसरे नंबर पे ये पढ़ लो प्रकाश संश्लेषण वाला। चौथे नंबर पे आप ये पढ़ लो जलवा खनिजों का अवशोषण। और 5वें नंबर पे ये पढ़ लो आप बाष्पोत्सर्जन वाला, ये 5वें नंबर पे, ठीक है। कुल मिला के यूनिट नंबर 3 से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। यूनिट नंबर 3 अच्छे से आपको डीपली पढ़ के जाना है। चलिए यूनिट नंबर 4। चलिए तो यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है? देखो यहाँ से एक तो आता है 6 नंबर का क्वेश्चन। ये फैमिली है, फैमिली से एक 6 अंक का क्वेश्चन आएगा, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और एक नंबर के 2 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। कुल मिला के 6 + 2 8 मार्क्स इस यूनिट से आएंगे, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखो टोटल 6 फैमिली दे रखी है। 6 फैमिली में जो मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से आपको पढ़ना है। देखो एक तो आपको सोलेनेसी पढ़ना है। कौन सी? सोलेनेसी पढ़ना है, ठीक है। दूसरी जो फैमिली है वो पढ़ना है आपको क्यूसीफेरी। कौन सी? क्यूसीफेरी पढ़ना है। तीसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ कुकुरबिटेसी पढ़ना है, ठीक। आपको काटना कौन सा है? लेग्यूमिनेसी नहीं पढ़नी, मालवेसी नहीं पढ़नी और ग्रेमनी नहीं पढ़नी। तो कौन सी पढ़नी है इसमें? कुकुरबिटेसी, क्यूसीफेरी और सोलेनेसी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। अब देखो यूनिट नंबर 5। देखो यूनिट नंबर 5 में दोस्तों कुछ भी नहीं है, ठीक। यूनिट नंबर जो 5 है 7 मार्क्स की आ रही है और बहुत ही सिंपल है, अच्छी है। आपको यहाँ पे कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि यूनिट नंबर 5 में भी आप कुछ भी नहीं छोड़िएगा, ठीक। यूनिट नंबर 5 में आप कुछ भी नहीं छोड़िएगा। लेकिन जो सबसे पहले आपको पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आप वायरस को पढ़िए, बैक्टीरिया को पढ़िए, ठीक है। वायरस और बैक्टीरिया की पूरी नॉलेज लीजिए आप, चाहे वो ब्लू ग्रेन, चाहे वो मतलब वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, ठीक है। बैक्टीरिया और वायरस को अच्छे से पढ़ लीजिए। नील हरित शैवाल इसके बाद में आना है। इसके बाद में आना है किस पे? नील हरित शैवाल पर। और उसके बाद आपको पढ़ना है बाद में कवक, ठीक है। सबसे पहले इस वाले चैप्टर को पढ़ना है अच्छे से,
इसके बाद जीवाणु को, इसके बाद नीलहरित शैवाल को, इसके बाद कवक को। चौथे नंबर पे दोस्तों कवक है, तीसरे नंबर पे आपका शैवाल है, पहले नंबर पे आपका वायरस है, दूसरे नंबर पे जीवाणु तैयार करो, तीसरे नंबर पे नीलहरित शैवाल, चौथे नंबर पे कवक। जीवाणु से फुल डिटेल आपको पता होनी चाहिए, वायरस की फुल डिटेल पता होनी चाहिए, नीलहरित शैवाल का एक एक अक्षर रटा होना चाहिए, कवक अच्छे से पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपकी 5 यूनिट कंप्लीट हो गई। वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे सारा का सारा मैंने कोर्स करा रखा है। आप प्लेलिस्ट से एक एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा नोट्स लेना चाहे तो वो इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, उसको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। ठीक है, वो अगर बच्चा नोट्स लेना चाहे तो उस बच्चे को नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। 100 लाइक मैंने टारगेट आपको दिया है, 100 लाइक का। 100 लाइक जैसे ही आ जाएंगे तुरंत आप बताना। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाह रहे हैं, ठीक है, या इम्पोर्टेंट चैप्टर चाह रहे हैं। मैं उसी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हैं वो आपको बता दूंगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।